हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज आपके लिए जो मैं आपको चैप्टर वाइज टॉपिक तैयार करा रहा था, आज उस पर हम आपको बताते हैं एग मेम्ब्रेन्स के बारे में कि डिफरेंट टाइप की जो मेम्ब्रेन्स एग में कौन कौन से पाई जाती हैं और एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी मेम्ब्रेन बार बार पूछी गई हैं या पूछे जाने की संभावना है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एम्ब्रियोलॉजी। तो हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। जो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की जो एम्ब्रियोलॉजी होती है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन दोस्तों के एग्ज़ाम हो गए हैं वो पढ़ाई बिल्कुल ना बंद करें या अपनी तैयारी पर ब्रेक ना लगाएं। आप लगातार पढ़ते रहिए और मैं वादा करता हूं कि आपका कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी तो इसका मतलब समझ रहे हैं आपने तैयारी बंद कर दी, तो जो आपने पिछला तैयार किया वो भूल जाएंगे। फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। स्टडी आप उसी वे और उसे फ्लो में आप बनाए रखिए। पक्का कहते हैं अपना का कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हम बात कर रहे हैं एग मेम्ब्रेन्स की। तो इसमें जो पहला है तो द oogenesis, हम यहाँ बात कर रहे हैं। द oogenesis इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सम प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन अराउंड द एग। एग के चारों ओर कुछ लेयर्स पाई जाती हैं जो प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षा की तरह से महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम एग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये लेयर तीन प्रकार की होती हैं। पहली लेयर जो होती है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, दूसरी जो लेयर होती है वो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है, और जो तीसरी होती है तृतीयक एग मेम्ब्रेन यानी टर्सरी एग मेम्ब्रेन होती है। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की पहले बात करते हैं। तो हम आपको बता दें, इस फॉर्म अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग सेक्रेटेड बाय द ओवम इटसेल्फ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो पूछ सकता है कि जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, तो हम ये बता सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। और इसको ये भी पूछ देता है कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को कौन सिक्रीट करता है या कौन स्रावित करता है या कौन बनने में मदद करता है, तो वो ओवम स्वयं ही उसको सिक्रीट करता है, प्राइमरी मेम्ब्रेन को। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले आती है जेली इनविलप। ये किस में पाई जाती है, तो जेली प्राइमरी जो मेम्ब्रेन होती है उसे जेली इनविलप जो पाई जाती है इकाइनोडर्म में पाई जाती है। अर्थात वो पूछ सकता है कि इकाइनोडर्म में प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन होती है। उसमें आपको तीन चार ये मान लेते हैं, ही चार नाम दे दिए, तो वो कौन सी होती है, जेली इनविलप होती है। वेटेलाइन मेम्ब्रेन क्या होती है, वेटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है वो जो प्राइमरी वेटेलाइन मेम्ब्रेन होती है वो मोलस्का, एम्फीबियंस और वर्ड्स में पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस में पाई जाती है, वेटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है वो मोलस्का, एम्फीबियंस और वर्ड्स में पाई जाती है, प्राइमरी मेम्ब्रेन है। और अभी मान लो उसने दे दिया जेली मेम्ब्रेन ने चारों दे दिया और उसमें बोला कि मोलस्का, एम्फीबियंस या बर्ड्स में कोई पूछ दे कि प्राइमरी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारी है जोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा किस में पाई जाती है, तो जोना रेडिएटा ये प्राइमरी मेम्ब्रेन ही है, सब में नाम अलग अलग हैं और संरचना अलग अलग है। तो जोना रेडिएटा पाई जाती है शार्क में और सम एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। उसने कहा कि रेप्टाइल सभी में और सम एम्फीबियंस, चूंकि वेटेलाइन मेम्ब्रेन जो होती है वो एम्फीबियंस में पाई जाती है, परंतु जोना रेडिएटा कुछ ऐसे एम्फीबियन है एक्सेप्शनल जिनमें कौन सी पाई जाती है, जोना रेडिएटा। तो कभी कभी दोनों मेम्ब्रेन दे देंगे कि दोनों पाई जाती है, तब दोनों को टिक करेंगे, क्योंकि सम ये है और कुछ ये है, रेप्टाइल्स में पाई जाती है। और जोना पेलिसिडा, ये क्वेश्चन आया चुका है पीजीटी में कि जोना पेलुसिडा किस में पाई जाती है, तो ये मैमल्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मैमल्स में हमें देखने को मिलती है। तो ये चार प्रकार के जो मेम्ब्रेन्स हैं ये अलग अलग जंतु समूहों में पाई जाती हैं, और जबकि हैं सब प्राइमरी मेम्ब्रेन। तो इसलिए बहुत ही आपके लिए अच्छा क्वेश्चन था। फिर आता है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन क्या होती हैं। तो चूंकि हम प्राइमरी के बारे में बात कर चुके हैं तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। इट इज़ फॉर्म अराउंड द एग बाय द फॉल्किल सेल। देखिएगा ये कहाँ पाई जाती है, एग के चारों ओर तो पाई जा रही हैं। एग बाय द फॉल्किल सेल ऑफ द ओवरी। ये जो एग के चारों ओर फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, वो उनमें हिस्सा कौन ले रहा है, फॉल्किल सेल ऑफ द ओवरी। ओवरी की फॉल्किल सेल इसको बनने में मदद करती है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है उसको बनने में कौन मदद करता है, तो फॉल्किल सेल मदद करती है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे।
नेक्स्ट हमारा जो है फिर कहता है द कोरियन, देखिए द कोरियन फाउंड अराउंड द एग ऑफ द इंसेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है कि ये जो इंसेक्ट है, कीट है, उसकी सेकेंडरी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो वो कोरियन है। जो कोरियन होती है वो एक इंसेक्ट में सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है। ध्यान रखिएगा, क्या है सेकेंडरी मेम्ब्रेन किसकी, इंसेक्ट में। चलिए टर्सरी मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं कि टर्सरी मेम्ब्रेन क्या होती है। तो दीज आर फॉर्म बाय द ओविडक्ट। ये कहाँ बनती है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारी बन रही है ओविडक्ट और अदर एसेसरी पार्ट्स ऑफ द मैटरनल जीनाइटल ट्रैक्ट व्हाइल द एग इज पासिंग फ्रॉम द ओवरी टू द एक्सटीरियर। जैसे जैसे एग वहाँ से पास होता है तो ये उसको क्या करती है, टर्सरी मेम्ब्रेन उसके ऊपर कवर हो जाती है इन ओविडक्ट में या उससे संबंधित जो जेनेटल ट्रैक्ट है उसमें। फिर कहता है थ्री कंसेंट्रिक लेयर, क्या होती, तीन कंसेंट्रिक लेयर होती ऑफ एल्बुमिनस जेली फाउंड अराउंड द एग ऑफ फ्रॉग सिक्रेटेड बाय द ओविडक्ट। आपसे फिर पूछ सकता है कि जो टर्सरी मेम्ब्रेन होती है फ्रॉग की वो क्या बोलते हैं, तो एल्बुमिनस जेली लाइक संरचना होती है और जो कहाँ ओविडक्ट में सिक्रेट होती है। BHU 1994 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन TGT PGT और KVS में कई बार आया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं द एल्बुमिन सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मोस्ट कैलकेरियस सेल। ध्यान रखना, एल्बुमिन सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मोस्ट। देखिए जब आप मुर्गी का अंडा लेते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। ऑफ द रेप्टाइल एंड बर्ड्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी मेम्ब्रेन। जो उसके ऊपर सफ़ेद जो झिल्ली चढ़ी रहती है, सफ़ेद आवरण होता है, वो टर्सरी मेम्ब्रेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बर्ड्स और रेप्टाइल्स में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कुछ अन्य चीज़ों पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए वो मेम्ब्रेन के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, अब तो बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। अर्थात फर्टिलाइजेशन का हिंदी होता है निषेचन। निषेचन में होता क्या है तो ये भी हम समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्लियर करते चलें। तो ये फर्टिलाइजेशन इज द कॉम्प्लेक्स फिजिको केमिकल प्रोसेस। अभी कभी एक बार क्वेश्चन पूछ सकता है फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, केमिकल रिएक्शन होती है कि फिजिकल रिएक्शंस होती है कि ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये अच्छा सा क्वेश्चन है। विच इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये सब जानते हैं, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन एनिमल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोन एंड द ओवम। तो जो मेल्स होता है उसमें स्पर्म और ओवन का मिलन होता है। दे आर द टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। कितना फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो हम बात कर लेते हैं बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो बाह्य और आंतरिक की बात करेंगे तो यहाँ पहले हम ले लेते हैं कौन सा, देखिए देयर आर टू टाइप, तो पहले कर लेते हैं एक्सटर्नल। तो ये क्या था, आकर इन ओवीपैरस एनिमल्स। अच्छा सा क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता, तो ओवीपैरस में। और आप उंगलियों पे गिन लीजिएगा कि कौन कौन से ओवीपैरस। मान लो उसमें दे दिया उसने फ्रॉग, क्या दे दिया, फ्रॉग। तो आपको याद है कि फ्रॉग है ओवीपैरस, और आप उसने पूछा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, तो ओवीपैरस शब्द नहीं देगा वहाँ, वो देगा जो अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे। तो उसने बता दिया कि फ्रॉग है और मान लेते हैं छिपकली है और आपका चिड़िया है और मैमल्स है, तो उसमें से कौन सा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओवीपैरस। यानी जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है, एग पानी में देता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, इट अकर द ओवीवीवीपैरस एंड वीवीपैरस एनिमल। अब यहाँ ध्यान रखना ओवीवीवीपैरस कौन है और वीवीपैरस कौन है। तो उसने बताया जैसे एकेडिना, रैबिट्स और मैन, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात जिनमें स्पर्म और ओवा दोनों का मिलन बॉडी के अंदर होता है, तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजिंग आर द सब्सटेंस इमिएटेड फ्रॉम मैच्योर एग। ध्यान रखो, फर्टिलाइजिन जो होता है एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम फर्टिलाइजिन कहते हैं। आर द सब्सटेंसेस इमिएटेड द मैच्योर एग, ये मैच्योर एग के ऊपर पाया जाता है। और ये क्वेश्चन PGT में कई बार पूछा गया है कि फर्टिलाइजिन कहाँ पाया जाता है, तो एग में पाया जाता है। जो पेपर सोल्यूशन दे रहे हैं उसमें आया है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप उसको। नेक्स्ट है केमिकली फर्टिलाइजिंग
इज ए ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, फर्टिलाइजिन होता क्या है, तो ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं। एंटी फर्टिलाइजिन क्या होता है, इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस लेयर और द साइटोप्लाज्मा ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्म होता है यह उसके जो सरफेस लेयर होती है उसके साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। केमिकली एंटी फर्टिलाइजिन इज एन एसिडिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो एंटी फर्टिलाइजिन हमने अभी किस में आपको बताया, स्पर्म में। एंटी फर्टिलाइजिन जो होता है वो स्पर्म में पाया जा रहा है, तो स्पर्म में पाया जाएगा तो इसका होता क्या है, तो एसिडिक प्रोटीन होता है। क्या होता है, एसिडिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, यहाँ देखेंगे ड्यूरिंग द फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन कंबाइन। जब इनका निषेचन होता है यानी स्पर्म और एग दोनों पास पास आते हैं तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दोनों आपस में मिल जाते हैं। एंड स्पेसिफिक वे द काजिंग फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। अब पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जब फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मिलता है तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन होती है। फर्टिलाइजिन इन द बर्ड्स जनरली टेक प्लेस व्हेन द एग इज इन द ओविडक्ट। कहाँ पाया जाता है ये, ओविडक्ट में। बर्ड्स में जनरली टेक प्लेस व्हेन द एग इज द ओविडक्ट। नेक्स्ट है द मैमल्स, रैबिट एंड ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है। फर्टिलाइजिंग ऑफ द ओवम आकर इन फैलोपियन ट्यूब। जब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ओवम होता है तो उस समय इसमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फर्टिलाइजिंग। और इसमें बर्ड्स में कहाँ पाया जा रहा है, ओविडक्ट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस स्टेज में या किस जगह एग होगा तब इसमें फर्टिलाइजिंग पाया जाएगा। तो बर्ड्स में जब ओविडक्ट में होगा एग, और जब मनुष्य और रैबिट्स में कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में, तब पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है द, हाँ ये द फर्टिलाइजिंग कंसिस्ट द 3 मेन स्टेप। 3 स्टेप में ये क्या करता है, कंसिस्ट होता है। पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम। जब ये पेनिट्रेशन के लिए जाता है, एक्टिवेशन ऑफ द ओवम, और ये क्या करता है, ओवम को एक्टिवेट करता है। फिर कहता है फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द एग न्यूक्लियाई। और ये कहाँ कंसिस्ट होता है, फ्यूजन जब होता है यानी स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होता है तब ये वहाँ मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द एग ऑफ द इंसेक्ट हैज़ प्रोटेक्टिव वाल कोरियन। एग में जो प्रोटेक्टिव वाल होती है वो पूछ सकता है कौन होती है, तो कोरियन। द स्पर्मेटोजोआ इंटर द एग थ्रू द माइक्रोपाइल्स। चूंकि उसके चारों ओर जो कोरियन लेयर्स होती है वो हार्ड होती है, मजबूत होती है, तो वहाँ स्पर्म नहीं जा सकता है। तो जाने के लिए ये माइक्रोपाइल का सहारा लेता है, माइक्रोपाइल से इसका स्पर्म प्रवेश करता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि इंसेक्ट में जो स्पर्म होता है एक से कहाँ मिलता है जाके, तो माइक्रोपाइल से मिलता है। तो इसका जो अभी फर्टिलाइजेशन के और ढेर सारे क्वेश्चन हैं वो हम आपको कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो